बिहार को अब बड़ा बूस्ट मिलने जा रहा है और हम बात कर रहे हैं ड्राई पोर्ट की। बिहार का पहला ड्राई पोर्ट और इसकी वजह से जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है बिहार का वो बहुत तेजी से बढ़ सकता है। तो इसके बारे में समझेंगे कि ड्राई पोर्ट होता क्या है और इससे बिहार को क्या फायदा होगा। बिहार इंडस्ट्री मिनिस्टर नीतीश मिश्रा ने रिसेंटली बिहार राज्य का पहला ड्राई पोर्ट इनॉग्रेट किया है और ये बिहार राज्य के लिए एक बड़ा इनिशिएटिव है जो गुड्स के एक्सपोर्ट को बूस्ट करेगा। और क्वेश्चन सबसे पहले ये आता है कि ये ड्राई पोर्ट होता क्या है, क्योंकि हम लोगों ने पोर्ट्स के बारे में सुना है और ये अधिकतर कोस्टल स्टेट्स में ही होते हैं और ड्राई पोर्ट नाम से ही पता चल रहा है कि वहां पे पानी नहीं है और इसको इनलैंड कंटेनर डिपो भी कहा जाता है। जैसे कि मध्य प्रदेश है, यहाँ पे कोई भी कोस्टल एरिया नहीं है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश और बिहार ये इनलैंड एरियाज हैं, वहां पे पोर्ट बनने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन ये ड्राई पोर्ट इनलैंड एरिया पे बनाए जाते हैं। इनका मेन काम होता है जो लॉजिस्टिक्स फैसिलिटीज है, सी पोर्ट से लेके एयरपोर्ट तक। मतलब कि बिहार में मान लीजिए कोई भी गुड पहुंचना है या बिहार से कोई गुड एक्सपोर्ट करना है तो नॉर्मली आपने देखा होगा जो लॉजिस्टिक्स फैसिलिटीज होती हैं वो सी पोर्ट के माध्यम से की जाती है और एयरपोर्ट से बहुत ज्यादा गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते, उसमें बहुत ज्यादा लिमिटेशन होती है। इसीलिए ज्यादातर एक्सपोर्ट इंपोर्ट शिप के माध्यम से होता है। बिहार के पास जो सबसे नजदीक पोर्ट है वो है कोलकाता पोर्ट, हल्दिया पोर्ट। तो अगर बिहार को यहाँ पे कोई भी सामान भेजना है तो वहां से उनको कुछ अरेंज करना होगा, फिर उस सामान को यहाँ पे भेजना होगा, फिर वहां पे कस्टम और क्लियरेंस वगैरह होगा, फिर उसके बाद एक्सपोर्ट होगा, जिससे बहुत टाइम जाता है और ये बिहार के लिए एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। इसी को देखते हुए कॉन्सेप्ट लाया गया है ड्राई पोर्ट का। इसमें होता यह है कि जैसे बिहार के अंदर एक ड्राई पोर्ट बनेगा तो यहाँ पे जो भी कस्टम क्लियरेंस वाली चीजें हैं वो उसी जगह पे हो जाएंगी, उसको दोबारा सी पोर्ट में आके वही स्टेप दोबारा नहीं दोहराने होंगे ताकि वो आसानी से पोर्ट तक पहुंच जाए और उसके बाद एक्सपोर्ट हो जाए और मेनली कहीं पे भी कोई रुकावट ना हो। इससे वहां के लोगों को ये फायदा होगा, उनको जो भी एक्सपोर्ट करना है उसी जगह से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें किसी और पोर्ट पे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और बिहार को इसकी इसलिए जरूरत थी क्योंकि बिहार के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे काफी सारा एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, जैसे कि एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स, गारमेंट्स, लेदर प्रोडक्ट। और ये प्रॉब्लम है बिहार में कि ये सारे प्रोडक्ट्स अलग अलग जगहों पे बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से अगर एक व्यक्ति को एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए ये बहुत ही मुश्किल से बना होता था। और ये जो ड्राई पोर्ट है ये एक तरीके से कार्गो हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टेशन इस सब स्टेबलाइज कर देगा। इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम होगा, जिसकी वजह से जो बिहार के गुड्स हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव बन जाएंगे इंटरनेशनल मार्केट में। और इस पोर्ट को पीपीपी मोड में चलाया जाएगा, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सरकार और प्राइवेट कंपनी मिलके ये पोर्ट चलाने वाली है। जैसे कि बिहार की जो स्टेट इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है वो और जो प्राइवेट कंपनी है उसका नाम है प्रेस्टाइन मगध इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। इन दोनों के द्वारा मिलके इसको रन किया जाएगा। बिहार मेनली मेजर प्रोड्यूसर है फ्रूट्स और वेजिटेबल का, जैसे कि पोटैटो, टोमेटो, बनाना, लीची और मखाना। यहाँ पर ऐसे ही कई सारी चीजें वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बिहार गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से साल 2022 और 23 में 20,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ था और ये बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है, पर स्टिल यहाँ पे जो ड्राई पोर्ट ओपन किया गया है इसकी वजह से एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़ने की चांसेस है। हो सकता है आने वाले सालों में ये अमाउंट डबल और ट्रिपल हो जाए, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इससे जो और एडजॉइनिंग स्टेट हैं बिहार के, जैसे कि उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, इससे इनको भी हेल्प मिलेगी। ये स्टेट्स भी अपने गुड्स को यहाँ पे भेज सकेंगे और आसानी से एक्सपोर्ट हो पाएगा। धन्यवाद।